ये दिमाग में बहुत पहले बिठाया हुआ था कि जब देखा कि छोटे छोटे मासूम मासूम लड़के मर रहे हैं तो अब ये सोच लिया था इनको मारना है या मरना है बस। इतने फासले में मैंने कलमा पढ़ लिया था कि इनको जाने नहीं देना, भले बस अब अल्लाह पर छोड़ दिया था सब कुछ। मेरी नज़र के अंदर ये बहादुरी है। जब तक इनको ऐसे छोड़ते रहोगे ये आपको लूटते रहेंगे, आपका सामान ले जाते रहेंगे, आप लोग कितनी मेहनत से कमा रहे हो, आप लोग जॉब कर रहे हो, ये मौत और नसीब अल्लाह ने देना है और जिस गोली पे आपका नाम लिखा हुआ है गोली आपके जिस्म में जानी है, इनसे डरना नहीं है। मेरा नाम हमदान है, उम्र मेरी 18 साल है और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। वाकया ये ऐसा हुआ था, ये परसों रात की बात है, 11:45 की। हम 3 दोस्त सामने से आ रहे थे और वो इस गली से इंटर हुए। जब वो इंटर हुए तो पहले ही मैंने उनको एक दफ़ा देख लिया था घूम के, तो उन्होंने फिर मेरे को यहाँ पर आके दबा दिया। मेरा तो उन्होंने पहले एक अदद मोबाइल मांगा था तो मोबाइल मैंने उनको दिया नहीं। फिर मैं उतर के जब भागा तो उन्होंने फिर बाइक की तरफ रुजू करी कि इसकी बाइक लो। तो फिर बस एक ही बात सोची थी, दिमाग में कलमा पढ़ के निकल गया था यहाँ से। इतने फासले में मैंने कलमा पढ़ लिया था कि इनको जाने नहीं देना, भले बस अब अल्लाह पर छोड़ दिया था सब कुछ। मेरी नज़र के अंदर ये बहादुरी है। बेवकूफ़ी यूँ नहीं है कि देखें इस शहर के अंदर आए दिन डकैतियाँ होती रहती हैं, कोई नहीं देखता इस शहर को। तो अब यही सोच लिया है कि शहर के अंदर जो भी आएगा अब नहीं जाने देना उसको। और दूसरी बात ये है कि हलाल की कमाई थी, इसलिए मैंने अब पूरी मेहनत करी, अपनी कोई चीज़ जाने नहीं दी, उनकी वारदात नाकाम बना दी। ये दिमाग में बहुत पहले बिठाया हुआ था कि जब देखा कि छोटे छोटे मासूम मासूम लड़के मर रहे हैं तो अब ये सोच लिया था इनको मारना है या मरना है बस। किसी को मरने नहीं देना, हर किसी की माँ का लाल होता है। अब ऐसे मैं भी था कि मैं मर जाता तो वो देखी जाती, मगर पहले इनको जाने नहीं देना था, इनसे लड़ना था। ये 3 डकैत थे, इनके पास 2 असले थे, एक असली था और एक लाइटर था। नहीं, मेरा कुछ भी नहीं लूटा उनका। मेरे पास एक बाइक और वेपन आ गया था उनका, जो मैंने एक अदद थाने में जमा करा दिया। और जो उनकी बाइक थी वो सरजानी थाने की थी, चोरी की। तो जब वालिद साहब के पास गया तो वालिद साहब का गुस्सा बहुत अवर हो गया था। वालिद साहब ने बहुत डांटा मुझे कि ये तुमने क्या करा, तुम्हें सब कुछ दे देना चाहिए था। मेरी वालिदा भी रो रही थी, फिर सब रो रहे थे। जब रो रही थी वालिदा, जब उनको चुप भी कराया, फिर ये भी समझाया कि देखो चीज़ बच गई, मैं भी बच गया, चीज़ भी बच गई, आप खामोश हो जाएं। जब तक इनको ऐसे छोड़ते रहोगे ये आपको लूटते रहेंगे, आपका सामान ले जाते रहेंगे, आप लोग कितनी मेहनत से कमा रहे हो, आप लोग जॉब कर रहे हो, वो आपसे ले जाते हैं खुशी खुशी सब कुछ। वो इतना खुश होते हैं, आप बैठ के क्या थाने में जाते हो, FIR कटवाते हो, वो नहीं मिलता फिर आपको। ना मोबाइल मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, कुछ भी आपको रिटर्न होता है। आज तक हमने ये नहीं सुना है किसी का सामान किसी को रिकवर हुआ। अगर एक शख्स भी मेरे साथ खड़ा होता, एक शख्स ही मेरे साथ कंट्रोल करता है कि इसको पकड़ ले। क्यों वहाँ पर जब मैंने उनको कोने में काबू करा हुआ था, उनका कोई तीसरा बंदा, कोई चौथा बंदा नहीं था, वो अकेला मेरे साथ था। अगर एक बुजुर्ग भी यहाँ पे अंकल, जवान लड़के भी खड़े हुए थे, आके साथ देते तो मैं उनको जाने नहीं देता। खिलौना पिस्तौलें इनके पास होती हैं, एक अदद लाइटर है, लाइटर बिल्कुल असली है। अब पहली बात है कि नौजवानों को लाइटर देना ही नहीं चाहिए। छोटे छोटे लड़कों को आप जाओ सदर में 4000 के अंदर लाइटर बिक रहा है, ये कैसे दे रहे हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ है ये सब काम। तो उनके पास जब लाइटर होगा तो वारदात ही करेंगे और क्या करेंगे। पिस्टल 10-10 हज़ार रुपये के आपको मिलने, शेरशाह के अंदर आप जाओ 10-10 हज़ार रुपये का सारा सामान मिल रहा है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को खुद इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, फिर भी इनसे ऐसे ही लड़ूंगा, इनसे डरना नहीं है। मैं नहीं डरता इन चीज़ों से, मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूँ बस। अल्लाह का खौफ है दिल के अंदर और किसी का भी खौफ नहीं है इस दुनिया के अंदर। ये मौत और नसीब अल्लाह ने देना है और जिस गोली पे आपका नाम लिखा हुआ है गोली आपके जिस्म में जानी है, इनसे डरना नहीं है। ये एक मारेंगे आप, इनको 4 मारोगे, ज़िंदगी भर याद रखेंगे।